गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के दूसरे चैप्टर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के टॉपिक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ एन एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी typical frequency response of an amplifier. Up to now, we have ignored capacitors in circuits and computed mid-band properties. We have to solve the circuit in the frequency domain in order to see the impact of capacitors. नॉर्मली हम कैपेसिटर के इफ़ेक्ट्स को इग्नोर करते हैं और उस इग्नोर करते हुए ही हमने मिड बैंड की प्रॉपर्टीज़ को कंप्यूट किया था। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्किट की बात करते हैं तो हमें कैपेसिटर्स के इफ़ेक्ट को स्टडी करना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम एक टर्म देख लेते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे FL से हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरी टर्म है हमारी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे FH से प्रकट करते हैं। और तीसरी टर्म है बैंडविड्थ, दैट इज इक्वल्स टू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिया गया ये जो एक डायग्राम है, ये जो कर्व है, ये एक एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व को प्रदर्शित करता है। Y एक्सिस पर हमने वोल्टेज गेन को प्रदर्शित किया है इन डेसिबल, दैट इज dB, और X एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी को लिया है हर्ज में, और वो जो स्केल है दैट इज नॉट लीनियर, वो है लॉगरिथमिक स्केल। पूरे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले है लो फ्रीक्वेंसी बैंड, उसके बाद है हमारा मिड फ्रीक्वेंसी बैंड, और अंतिम है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। अभी हमने लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि जब हम मिड बैंड की प्रॉपर्टीज़ को कंप्यूट करते हैं तो कैपेसिटर के इफ़ेक्ट को हम इग्नोर करते हैं, और मिड बैंड में इसीलिए हमें जो एम्पलीफायर का गेन है वो फ्लैट प्राप्त होता है। आप ये कर्व देख सकते हैं, एक सीधी लाइन की तरह है। किंतु लो फ्रीक्वेंसी बैंड है अथवा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है तो उसमें जो गेन है वो डिक्रीज हो रहा है, चाहे हाई फ्रीक्वेंसी बैंड हो या लो फ्रीक्वेंसी बैंड। खास बात, लो फ्रीक्वेंसी बैंड में गेन फॉल्स ऑफ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर्स। लो फ्रीक्वेंसी बैंड में कैपेसिटर्स, जो एक कपलिंग कैपेसिटर भी होता है, एक बाईपास कैपेसिटर भी होता है, दोनों कैपेसिटर की वजह से जो गेन है वो फॉल होता है, कम होता है।
साथ ही साथ हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में गेन फॉल्स ऑफ ड्यू टू द इंटरनल कैपेसिटिव इफेक्ट्स ऑफ द बीजेटी और द मॉसफेट। जो एक्टिव डिवाइस है, चाहे वो बीजेटी हो या मॉसफेट हो, उसके इंटरनल कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से हमारा जो वोल्टेज गेन है वो फॉल होता है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ घटता है। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ एम्पलीफायर्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इज कॉम्प्लिकेटेड। जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं तो एम्पलीफायर्स का एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जान पड़ता है। रेस्पॉन्स, दैट मीन्स गेन of an ideal linear amplifier should be independent of frequency। आदर्श रूप में हम मानते हैं कि जो हमारा एम्पलीफायर है वो लीनियर एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा और जो उसका गेन है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होगा। अर्थात अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो गेन चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत, इफ the gain of the amplifier is going to change with the frequency, the signal shape would be distorted by the amplifier। ये बात हमें ध्यान रखनी है। प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के अंदर गेन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, जैसा अभी हमने ऊपर देखा था। चाहे लो फ्रीक्वेंसी बैंड हो या चाहे हाई फ्रीक्वेंसी बैंड हो, वहाँ पर जो गेन था वो कम हो रहा था, फॉल्स ऑफ हो रहा था। A practical amplifier acts as an ideal linear amplifier only for a range of frequencies called the mid band। मतलब केवल जो हमने मिड बैंड फ्रीक्वेंसी रीजन डिफाइन किया है उसके अंदर ही हमारा जो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है वो एक आइडियल लीनियर एम्पलीफायर की भांति व्यवहार करता है। द लोअर एंड द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट इज FL एंड FH, आइडेंटिफाई द लो फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच द एम्पलीफायर एक्ट्स लीनियरली। मतलब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच की दूरी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। यानी कि जो बैंडविड्थ हमने एम्पलीफायर की डिफाइन की है उसी के अंदर हमारा एम्पलीफायर आदर्श रूप से एक लीनियर एम्पलीफायर की भांति व्यवहार करेगा। एम्पलीफायर रेस्पॉन्स एट हाई फ्रीक्वेंसीज नियर द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी is important for stability considerations, that is gain and phase margin. Thus we are mainly interested in mid band properties where capacitors can be ignored and in poles and zeros of the amplifier response due to capacitors। अब स्टूडेंट्स, प्रश्न ये आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय कैपेसिटर्स कैन बी इग्नोर्ड। हम जानते हैं कैपेसिटर इम्पीडेंस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, दैट इज इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय एन कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/j⍵c। एट हाई फ्रीक्वेंसी Z amplitude tends to 0, capacitor acts as a short circuit. At low frequency, mod of Z tends to infinite, capacitor acts as an open circuit. For the above two limits, circuit becomes a resistive circuit and we do not need to solve the circuit in the frequency domain. Thus, ignoring capacitors means that we operate at either a high enough or at a low enough frequency such that capacitors become either open or short circuits
leading to a resistive circuit.